नमस्कार मित्रों, परमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम समान अध्ययन के एक महत्वपूर्ण भाग भूगोल, महत्वपूर्ण विषय भूगोल और इसके लगभग सभी जो भी इसके भाग हैं और इसमें जो कुछ भी हमारे लिए ज़रूरी जानकारी हैं उन सभी को जो है तो पढ़ेंगे। तो आज का जो भाग है इसमें समान अवधारणाएं और परिचय हैं, परिभाषा है भूगोल की और एक छोटा सा वीडियो है। आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम क्रमशः धीरे धीरे जानकारी को बढ़ाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भूगोल का हम यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं वो रुचिकर हो और आपको नई जानकारियाँ और लगभग संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हों, जिससे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसे उपयोग में ला सकें और अच्छे से अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी विषय को जानने के लिए हमें परिभाषा जानना आवश्यक है उस विषय की। तो आइए देखते हैं। हम किसी भी विषय जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, चाहे वो भौतिकी हो या रसायन विज्ञान हो या आपका जीव विज्ञान हो, हिंदी हो, भाषाई अध्ययन, राजनीति विज्ञान, राज्य व्यवस्था, इन सभी का उद्भव हमेशा किसी न किसी विचारक के माध्यम से हुआ है। किसी न किसी दार्शनिक ने वो अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं जिन अवधारणाओं से नए विषयों का जन्म हुआ है। उसी प्रकार भूगोल जब मानव अपने विकास की ओर बढ़ रहा था तो उसमें एक जिज्ञासा हुई अपने आसपास की भूमि, आसपास जो उसे आकाश दिख रहा है वो क्यों है, वो क्या है, और जो समुद्र है, नदियां हैं, ये कैसे बनी, आखिर यहाँ पर क्यों है। जीवों के बारे में भी उससे जिज्ञासा हुई कि जीव कैसे आए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे विचार उत्पन्न हुए, धीरे धीरे महान विचारक अपने समय के, चाहे वो अपने वैदिक सभ्यता के हों, जो हमारे ऋषि मुनि और जो पुराने लेखक थे, शास्त्रों में कई जगह उन्होंने लेख किया है। भारतीय जो ग्रंथ मिलते हैं, पुराने वेद और पुराण, उनमें भी जो है तो सागरों का, सब महाद्वीपों का वर्णन मिलता है और काफ़ी विस्तृत वर्णन मिलता है। तो भूगोल में इन सारी अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है अलग अलग क्षेत्र से, पर महत्वपूर्ण अवधारणाएं जिनके तहत भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है वो यूनान से आती है। क्योंकि यूनान में एक बहुत बड़ा तबका, जैसे इटली में पुनर्जागरण हुआ और ये सारी चीज़, ये जो भी क्रांतियाँ हुई, इन सब के पीछे विचार को कहाँ था। और एक वो तबका था जो समाज की किसी भी कुरीति या समाज में नए ज्ञान विज्ञान को गढ़ने का प्रयास भूतकाल से ही करते आया है। तो भूगोल के विषय में देखेंगे तो सबसे सटीक परिभाषा इसकी देते हैं स्ट्रैबो जो थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इसे एक ऐसा विषय बताया था, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इन्होंने एक ऐसा विषय बताया था इसे जिसमें लोगों को विश्व का आकाशीय पिंड में आपके तारे आते हैं और आकाशगंगाएं आती हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, है ना, ये सारी चीज़ें, स्थलों का कितने महाद्वीप हैं और ये धरती क्योंकि उस समय यूनानियों को सिर्फ एक या दो भूमियों का ज्ञान था, उससे ज़्यादा उनके हिसाब से पृथ्वी नहीं थी। तो उनके अंदर जिज्ञासा थी कि क्या इसके आगे भी कुछ है, तो इसका भी ज्ञान कराना था उन्हें। महासागर, बड़े बड़े जल राशि वाले क्षेत्र उन्होंने देखे पर उसका अंत उन्हें पता नहीं था, तो इसका भी ज्ञान उन्हें कराना था। जीवों का, जंतुओं का, और मतलब कुल मिलाकर प्रकृति के हर एक हिस्से का, पर्वत कैसे बने, ज्वालामुखी उद्गार कैसे हो, ये जो भी उनके सामने घटित हुआ उसका वर्णन करने का प्रयास उन्होंने करना शुरू किया।
तो स्ट्रेवे के अनुसार ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही भूगोल है। और अगर हम बात करें इरेटोस्थेनीज की, तो उसने भी वही चीज़ कही कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल है। जो इस भूमि पर हम रहे हैं उस भूमि की जानकारी, चाहे मानचित्र हो, चाहे वहाँ पर जो कारक हैं, जो तत्व हैं, उनका ज्ञान हो, भूगोल है, उनका अध्ययन भूगोल है। और आर्थर होम्स ने कहा कि आवास योग्य, आवास किसका, मानव के आवास योग्य भूमि के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। तो इस प्रकार इस जो है तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के समस्त तत्वों, मंडलों, वायुमंडल और जलमंडल, स्थलमंडल, इन सभी का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उस विषय को भूगोल कहते हैं। अब आते हैं हम अवधारणाओं पे। अवधारणाओं में हम सबसे पहले लेंगे सबसे प्राचीन अवधारणा, जो कि होमर की थी। होमर यूनान के थे, यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने सबसे पहले, चूँकि एक महाकवि थे, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, होमर जो थे वो एक महाकवि थे, दार्शनिक थे, विचारक थे यूनान के। और इन्होंने इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्य रचे थे यूनान के, बहुत प्रसिद्ध थे ये और इनके रचनाएं। तो इन्होंने ईसा से 900 वर्ष पूर्व जो महाकाव्य लिखा था इलियड, उसमें इन्होंने पृथ्वी की अपनी कल्पना के अनुसार वर्णन करने का कोशिश की। कैसे? इन्होंने माना कि पृथ्वी एक चक्र के आकार की है। चक्र यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने ये माना था कि एक थाल के आकार की पृथ्वी है और इसके चारों ओर जलराशि है। वो जलराशि कौन सी है? वो जलराशि ऑसनस नामक काल्पनिक नदी के जल से बनी हुई है। मतलब एक थाल है, इसके चारों तरफ जो है तो एक नदी बह रही है, उस नदी का पानी है, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले पवनों का जिक्र किया था। आज भी हम लोग वायुदाब पेटियाँ और पवनें पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने जिक्र किया था। इन्होंने क्या कहा था कि उत्तर की दिशा से बोरस आती है, ठंडी हवा, और ह्यूरस आती है। ह्यूरस शीत और मंद गति से चलने वाली हवा होती थी उनके हिसाब से, पूर्व दिशा से। नोट्स दक्षिण की ओर से चलती थी और मतलब समतापी थी, जिसका तापमान नॉर्मल होता था। और जेफाइस, जो कि पश्चिम की दिशा से तीव्र दुर्गंधयुक्त, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया इलियड। तो ये अवधारणा, ये अभिकल्पना जो है, ये होमर ने प्रस्तुत की थी ईसा से 900 वर्ष पूर्व, सबसे पहले, जो स्पष्ट है। थेल्स की बात करते हैं। थेल्स के बारे में आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, थेल्स के प्रमेय। थेल्स को ज्यामिति का जनक माना जाता है और थेल्स ने ही गणितीय भूगोल का जो है तो विकास किया, उसकी स्थापना की। गणितीय भूगोल मतलब मानचित्रों में पैमाने का उपयोग करना, एक स्थल से दूसरे स्थल की दूरी को दर्शाना और उनका आकलन करना, ये सारी चीज़ें। इन्होंने पृथ्वी को गुंबद के आकार का माना था। गुंबद मतलब गेंद, लेकिन पूरी नहीं। और इन्होंने ये भी कल्पना की थी कि ये जो है तो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। और जलवायु के बारे में भी इन्होंने लिखा था। इन्होंने जलवायु को 5 भागों में बांटा था। जब हम आगे जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तब इनकी इस अवधारणा को लेकर चलेंगे और स्पष्ट करेंगे कि इन्होंने क्या माना और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या कहाँ तक विकास किया है हमने इसके बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे की अवधारणा देखते हैं। इसके बाद अरस्तु लगभग सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक थे और इन्होंने बहुत सारी अभिकल्पनाएँ की थी और लगभग विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी जो है तो अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने पृथ्वी को सर्वप्रथम मंडल के आकार का या लगभग गोलाकार माना था, ऐसा कहा जा सकता है। इनका कहना यह था कि चूँकि जब हम पृथ्वी पर कोई भी चीज़ गिराते हैं, कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो सदैव एक केंद्र की ओर गिरती है, और ऐसा तभी हो सकता है
जब वो गोलाकार हो, हम धरती पर किसी भी हिस्से से अगर कोई चीज़ गिराते हैं तो सिर्फ नीचे की ओर, मतलब एक केंद्र की ओर अग्रसर होती है। तो एक इन्होंने ये कारण दिया था, और एक कारण इन्होंने दिया था कि जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, मतलब इन्होंने एक दिशा बताई कि हम इस दिशा से इस दिशा पे जाते हैं, तो आकाश में नए नक्षत्र मतलब यहाँ तारामंडलों से, तो ये तारामंडल उदित होते हैं, मतलब नए तारे उन्होंने दिखे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो धरती की सतह है वो वलयाकार हो, जिससे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नए तारे हमें दिख रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के समय क्या, चंद्रमा, सबको पता है कि ग्रहण कैसे होता है। यदि आपको नहीं पता तो जब हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल में ही, हालांकि हम इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, वैसे तो ये विज्ञान का विषय है, तो विज्ञान में ही आदमी समझ जाए ज़्यादा बेहतर है, पर हम कोशिश करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जब ग्रहण होता है तो चंद्रमा पर जो छाया पड़ती है वो गोलाकार होती है। तो ये गोलाकार छाया पृथ्वी की होती है, तो ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी गोलाकार हो, जिससे सूर्य की जो मतलब सूर्य का प्रकाश जो उससे होके जा रहा है, जिससे परछाई बन रही है, वो भी गोलाकार बन रही है। तो इन्होंने गोलाकार पृथ्वी की अवधारणा प्रस्तुत की थी अरस्तु ने, ईसा से 400 वर्ष पूर्व। और इसके बाद आते हैं भूगोल के जनक यानी हिकेटियस। हर विषय की शुरुआत किसी न किसी ने की है, उन्हें जनक कहा गया। जैसे हेरोडोटस जो है, उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले विस्तृत वर्णन इतिहास का करना शुरू किया, एक प्रयास किया। उसी प्रकार इन्होंने एक बुक लिखी, हिकेटियस ने, जस्ट पीरियड्स या जस्ट पीरियड्स। इस बुक में उन्होंने क्या किया था कि पृथ्वी के जो भी भौगोलिक तत्व इनकी जानकारी में थे, इन्होंने जल संधियों को, भूमध्य सागर के द्वीपों को, भूमध्य सागर क्योंकि उनकी जानकारी में वही थे, और सर्वप्रथम एशिया और अफ्रीका का उल्लेख अगर किसी ने किया है तो हिकेटियस ने ही किया है। यहाँ तक कि इनकी जो पुस्तक है जस्ट पीरियड्स, इसमें इन्होंने ईरान और भारत के सिंधु नदी के क्षेत्रों का वर्णन किया है। और इन्होंने लगभग सबसे पहले जो भी भौगोलिक तत्व इनकी जानकारी में थे, वो सारे तत्वों का इन्होंने वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। और सीधी सी बात, उस समय किसी को कंफर्म ये था नहीं, किसी को भी ये पक्की जानकारी नहीं थी कि धरती गेंद के समान है कि नारंगी के समान है। तो इन्होंने भी पुरानी अवधारणा लेकर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि धरती चपटी है और गोलाकार है, मतलब जैसे एक बर्तन होता है, थाली होती है, गोलाकार होती है लेकिन चपटी होती है, वैसे ही ये अवधारणा लेके चल रहे थे। इसके अलावा छोटी छोटी और अवधारणाएं प्रस्तुत हुई एनेक्सीमेंडर ने किया। एनेक्सीमेंडर जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे, थेल्स के शिष्य थे, और इन्होंने सबसे पहले ग्रीक देश में जाकर और वहाँ से मध्याह्न नापने का यंत्र बनाया, वहाँ की जानकारी लेकर ज्यामिति और गणितीय भूगोल की स्थापना में थेल्स और एनेक्सीमेंडर, जो कि गणितीय क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते थे उस समय, इनका बहुत योगदान है। तो एक पोसिडोनियस थे, इन्होंने द ओशंस नाम की बुक लिखी थी, जिसमें सबसे पहले जो है तो स्थलमंडल के चारों ओर सागरों की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने वर्णन किया था कि किस प्रकार स्थलमंडल के चारों ओर जो था जल राशि है वो किसी नदी का ना होकर एक सागर की, मतलब यहाँ पे सागर मौजूद हैं, सागर महासागर की। तो इन्होंने बुक लिखी थी द ओशंस, उसके आधार पर। एनेक्सीमेंडर, इन्होंने सबसे पहले मानचित्र के खोजकर्ता का अगर प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप लिख सकते हैं कि मानचित्र में मापक का प्रयोग किसने किया, या मानचित्र के सबसे पहले मानचित्र की व्यवस्था किसने दी, एनेक्सीमेंडर ने। और ऐसे करते करते बहुत सारी अवधारणाएं हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी, लेकिन लगभग सारी अवधारणाएं यही बोलती हैं कि जो भूगोल है वो पृथ्वी के कारकों, तत्वों और जो भी आकृतियाँ हैं उनका वर्णन ही
भूगोल है। अब थोड़ा सा एक जिक्र और कर देते हैं। एक प्रश्न आता है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या फिर ऐसा भी आता है कि भूगोल शब्द का आविष्कार किसने किया, ऐसे करके, या भूगोल मतलब इस विषय का नाम भूगोल किसने नामकरण किया, ऐसे करके। तो ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीपली नहीं जाना इस पर। एरिस्टोस्थेनीज ने, जो कि 250 ईसा पूर्व, मतलब लगभग सबसे ज़्यादा नए यही थे, इन्होंने ही सबसे पहले जो है एक शब्द दिया था जियोग्राफी का। जियो मतलब धरती, और ग्राफी का मतलब उसका वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन, भूगोल। जैसे जस पीरियड्स में क्या होता है, जस मतलब होता है वर्णन, और पीरियड्स मतलब स्थल मंडल। ठीक है, तो ऐसी सारी अवधारणाएं लेकर और छोटी छोटी खोजों को लेकर हम अपने भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम आपको कुछ आधारभूत संकल्पनाएं और आधारभूत शब्दावली समझाएंगे, जो कि आगे पढ़ने में हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, जिससे दूसरों तक भी ये जानकारियाँ पहुंच सकें। यदि आपको सही लगता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आगे अपने काम को बढ़ा सकें और आपको वीडियो के माध्यम से दूसरे विषयों की और इन विषयों की प्रतियोगी परीक्षाओं से और सामान्य जानकारी के रूप में भी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।